तो इस वक्त की बड़ी खबर चक्रधरपुर से आ रही है। चक्रधरपुर में दो गुट में चाकूबाजी की घटना घटी है और इस घटना में 3 युवक घायल हो गए हैं। तीनों घायल युवकों को जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी के 2 युवक का चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये एक बड़ी घटना चक्रधरपुर में आज रात 8 बजे घटी है और ये घटना चक्रधरपुर के बंगला टांड की है, जहां एक ही समुदाय के 2 गुट में चाकूबाजी की घटना घटी है और इस चाकूबाजी की घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बाकी के 2 युवकों का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल युवकों को जमशेदपुर रेफर किया गया है। तो ये आज की चक्रधरपुर से बड़ी खबर है कि चक्रधरपुर के बंगला टांड में एक ही समुदाय के 2 गुट में चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकू और लोहे के रड से 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कुछ देर पहले की है, चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ये इस चाकूबाजी में जो युवक हैं वो घायल हुए हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये आज घटना घटी है, चाकूबाजी की घटना चक्रधरपुर के बंगला टांड में 3 युवक चाकूबाजी में घायल हुए हैं, जबकि 2 युवक और घायल हुए हैं जिनका इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। 3 युवक जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। तो सोमवार की रात चक्रधरपुर में 2 गुट में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। चाकूबाजी की घटना में 3 युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों गंभीर युवक को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी 3 घायलों का इलाज चक्रधरपुर में जारी है। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर के बंगला टांड में आपसी विवाद में 2 गुटों में पुरानी दुश्मनी को लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला हुआ है। चाकू और लोहे की रड से युवक एक दूसरे पर टूट पड़े। इस चाकूबाजी में मोहम्मद साजिद को सिर और सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। मोहम्मद साजिद के मुंह से खून की उल्टी हो रही है। वहीं मोहम्मदीन के आंख के नीचे चाकू के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि मोहम्मद आकिब भी शरीर के कई हिस्सों में मोहम्मद आकिब को भी चोट आई है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर किया गया है, जबकि मोहम्मद तौफीक हुसैन और तहसीम आलम का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि एक गुट में तौफीक हुसैन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मदीन और दूसरे गुट में मोहम्मद आकिब व तहसीम आलम के बीच 1 महीने से विवाद चल रहा था। दोनों गुट के विवाद को स्थानीय लोगों ने आपसी समझौता कर सुलझा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद सोमवार रात 8 बजे तीनों गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के बीच चाकू और लोहे की रड से खूनी रंजिश देखने को मिली है। करीब 15 से 20 युवक एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद साजिद, मोहम्मदीन और मोहम्मद आकिब को चाकू से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह मारपीट की घटना को रोका और घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले आए। घटना की सूचना के बाद चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों गुट में आपसी विवाद किस बात को लेकर चल रहा था, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है,
लेकिन जिस तरह से युवक चाकू और लोहे की रड लेकर आपस में भिड़े हैं और बीच सड़क खूनी रंजिश हुई है, उससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इधर घटना के बाद चक्रधरपुर पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। इसको लेकर समाज के लोग विरोध भी जता रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को, जो लोग अभी अभी टीवी मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि चक्रधरपुर के बंगला टांड में चाकूबाजी की घटना घटी है। एक ही समुदाय के दो गुट में ये चाकूबाजी की घटना घटी है और इस चाकूबाजी में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं और तीनों युवक को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी 2 युवकों का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। तो बीच सड़क में जिस तरीके से 2 गुट आपस में भिड़े हैं, एक दूसरे पर जानलेवा हमला किए हैं, उससे सनसनी फैल गई है। इस घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीच सड़क पर चाकूबाजी और लोहे के रड से एक दूसरे पर युवक जो है हमला करते हुए नजर आए हैं और इस घटना के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां घायलों का इलाज जो है चल रहा है। 2 युवकों का इलाज फिलहाल चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी 3 युवकों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। ये पूरा मामला विवाद का क्या था, वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर ये विवाद क्यों हुआ, क्योंकि 1 महीने से ये विवाद चल रहा था, सुलझाया भी गया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों गुट जो है फिर से भिड़े और जानलेवा हमला किया एक दूसरे पर और इस हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 2 का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज जमशेदपुर में जो है रेफर कर दिया गया है। गंभीर रूप से जो 3 युवक घायल हैं, तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि चक्रधरपुर के बंगला टांड में एक ही समुदाय के 2 गुट में चाकूबाजी की घटना हुई है और इसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से जमशेदपुर रेफर किया गया है।